से बसे हुए हैं, कौन कितनी समय में चक्कर लगाता है, किसका कौन सा क्रम है, जिससे बार बार उस क्रम से क्वेश्चन पूछा गया है, जिससे याद करना बहुत ही जरूरी है। आइए एक बार और फिर से रिपीट कर देते हैं। दूरी का क्रम, दूरी दूरी के अनुसार कौन कौन सा ऐसे ऐसे सेट है। ठीक है, इस तरीके से टिक कर लीजिए। परिक्रमण अवधि, सबसे ज्यादा परिक्रमण अवधि कौन लगाता है। परिक्रमण वेग, किसका परिक्रमण वेग अधिक है। ठीक है, तो इन सबका क्रम सीधे सीधे कुछ नहीं करना, जैसे व्यवस्थित क्रम में अन्य सौरमंडल में सभी ग्रह विराजमान है, सेम वही क्रम रहेगा, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। नेपच्यून लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको आप वरुण याद कर सकते हैं। ठीक है, दूरी के क्रम में, परिक्रमण अवधि के क्रम में, परिक्रमण वेग के क्रम में सेम है, इसमें कहीं घबराना नहीं है। और आकार, जब आकार की बात करेंगे तो यहां पे आपको इस बात का ध्यान रखना, आकार और द्रव्यमान में क्रम बदल जाते हैं, सेम क्रम नहीं है। सब में एक है, दूरी में, परिक्रमण अवधि में, परिक्रमण वेग में एक समान क्रम है, लेकिन आकार और द्रव्यमान में क्रम लगभग एक है, लेकिन थोड़ा सा एक जगह टेक्निकल चीज है जो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और टेक्निकल चीज क्या है अभी से बता दे रहे हैं, ये इस तरीके से उसको याद रखिए बस। बाकी बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा है, फिर शनि का नाम आता है, फिर अरुण का, फिर वरुण का, पृथ्वी का, शुक्र का, मंगल का और बुध का। ये क्रम है घटते हुए। ये क्रम कौन सा क्रम है, ये घटता हुआ क्रम है, इसको घटता हुआ क्रम कहते हैं, घटता हुआ क्रम। ठीक है, घटता हुआ क्रम। और अगर यही बात इधर से पूछ दे तो आप बढ़ता हुआ क्रम। आरोही और अवरोही, ये कौन सा क्रम है, ये आरोही क्रम है, इसको क्या कहेंगे, आरोही। ठीक है, ये क्रम होगा, जब इधर से हम आएंगे तो ये क्रम कौन सा होगा, अवरोही। ठीक है, ये कौन सा क्रम होगा, अवरोही। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, अब आइए इसके द्रव्यमान में। द्रव्यमान में क्या है कि बृहस्पति, शनि, अब यहां अरुण पहले था, यहां वरुण पहले होगा। ठीक है, यहां वरुण पहले हो गया, फिर अरुण हो गया, सेम आगे क्रम एक रहेगा, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। इससे इस चीज को आपने अपने दिमाग में बैठाया, फिर आपको सोचना नहीं है, इससे संबंधित जब भी क्वेश्चन आएंगे तुरंत हम मार देंगे। दोबारा, दूरी में, परिक्रमण अवधि में, परिक्रमण वेग में एक समान है, जिस तरीके सौरमंडल में स्थापित सभी ग्रह हैं, उसी प्रकरण को आपको याद रखना। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रह है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण एक बाह्य ग्रह है। ठीक है, ये चार इधर है, चार उधर है, यही चार क्रम है, यही चार क्रम यहां है और यही चार क्रम यहां। ठीक है, सेम आकार में द्रव्यमान की जब बात करेंगे, दो पॉइंट है कि आकार में तो पहले अरुण होता है, जो क्रम ऊपर वाले में है, यही क्रम यहां आएंगे, अरुण वरुण है। और जब द्रव्यमान की बात करेंगे तो वरुण पहले आ जाएगा, अरुण बाद में चला जाएगा। बाकी सेम सीक्वेंस आकार का एक याद कर लेंगे कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये क्रम है, यही क्रम उठा करके हम यहां ला दे रहे हैं। ठीक है, इसको बता दें, जो क्रम हम देख रहे हैं यहाँ पे, यही क्रम उठा के हम यहां ला देंगे, यही सेम क्रम है। ठीक है, ये सेम क्रम है। इसके बाद हम इधर से आएंगे, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। याद रहेगा, एकदम याद कर लीजिए। सौरमंडल का क्लास आपको कैसा लगा, बेहतर लगा हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने अच्छे दोस्तों को पहुंचाइए, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ना चाह रहे हैं, जो सीखना चाह रहे हैं, अन्य एग्जाम में सफलता पाना चाह रहे हैं, कृपया करके गहराई तक की पढ़ाई बहुत जरूरी है। बिना गहराई पे पढ़ाई किए आप सही नॉलेज से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कंपटीशन दिन प्रतिदिन टफ होता जा रहा है, इसीलिए कोशिश करके, और आपसे निवेदन भी है कि
बेहतर तरीके से पढ़िए। इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। जब भी पूछेगा इससे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन घूमना नहीं है। जितना हमने बताया उस चीज को ध्यान में रखना है और याद कर जाना है। ठीक है, आपका आगे आने वाला एक और टॉपिक बेहतर टॉपिक है। इसके बाद पूरा चैप्टर खत्म किया जाएगा। साइंस के सब चैप्टर पूरे खत्म भी होंगे, ज्योग्राफी के भी पूरे चैप्टर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पूरे चैप्टर, इकोनॉमिक्स का हिंदी में मैं आपको कुछ हद तक बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको आरओ में और जो भी आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं जहां भी हिंदी पूछता है उसमें बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, और करेंट्स के पॉइंट्स आपको मैं डालना चालू कर रहा हूं, और कुछ आपको जनरल अवेयरनेस की चीजें हैं। आपको अपनी स्मार्टनेस पर्सनालिटी को समाज में कैसे स्थापित करना है, कुछ ऐसी नॉलेज जो लीगल नॉलेज होती है, जहां पे आपको प्रशासन की जरूरत पड़े या आपको अपनों को सुझाव देना हो, चाहे वो क्रिमिनल मैटर हो, चाहे वो आप राजस्व का मैटर हो, उन सब में भी आपको बेहतर तरीके से मैं एक क्लिप बनाना चालू कर दे रहा हूं, जो आपको काफी मजबूती महसूस कराएगा। एक ब्यूरोक्रेट्स के लिए जो जानकारी होनी चाहिए वो सभी चीजें मैं उपलब्ध कराऊंगा। और आप बस एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, उनको पास पहुंचाइए जो बच्चे घर पे पढ़ ले रहे हैं, दूर दराज क्षेत्रों में हैं, जिनके पास ये सुविधाएं नहीं है कि वो ऑफलाइन मोड पे क्लास हमारे पास आके कर सकें। इसलिए रिक्वेस्ट है आप आगे बढ़िए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुरु गोरक्षनाथ क्लासेज में आपका स्वागत है। धन्यवाद।